अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया भले एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और गांव देहात में भी जीन्स का कल्चर आम है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो गैर मुल्कियों को देखने का तजस्सुस है। अगर कोई गोरा गांव चला जाए तो गांव के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। भाऊ जी असी किहड़े पागल हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਐਵੇਂ ਤਪ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾ ਜਾਨਵਰ ਆਣ ਬੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਦਕ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਓਪਰਾ ਹੀ? ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਈ ਸੱਪ ਕਈ ਵੇਖੇ ਸਹਿ ਉਂਝ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਿੱਦੜ ਉਂਝ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ तेरे सामने मैं आप किन्ने मारे अपने हाथ ना। ओपरा जानवर केड़ा? और बुजुर्गों, मेरे कहने का भी मतलब यही है कि हम अब भी गैर मुल्कियों को ओपरा ही समझते हैं। ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਪਰੇ ਹੀ ਆ। और बुजुर्गों, आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। मुझे पता चला है कि आपके गांव में कोई अंग्रेज टूरिस्ट आया हुआ है। आपके गांव का लड़का है यूट्यूबर मक्खन, मुझे उसने फोन करके बताया है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੇੜ ਲੈਣਾ ਹਾਲੀ ਵੀ। ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਓਏ ਆ ਜਾਣ, ਓਏ ਆ ਜੇ ਗੋਰਾ, ਆ ਜੇ ਗੋਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਸੇ ਚੂਪਣ ਦੇ ਆ, ਗੋਰਾ ਵੀ ਚੂਪ ਲਵੇ। अच्छा जी, ये मक्खन आपका पोता है? ਆਹੋ ਜੀ। ਫਜ਼ਲ ਦੀਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ। Hello, everybody. ਹੈਲੋ Hello. ਆ ਗਿਆ ਮਾਕ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? Hi. ਕੀ ਹਾਲ ਆ? Hello. How are you, Miss Ali? पहचाना मुझको? जी हाँ। मार्क, पहले भी तुमसे मुलाकात हुआ। मैंने लगता तुम्हें मेरे अंदर बारी खजल होना पैदा है। ਆ ਬੈਠੋ। और बैठा ही आ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਾਕ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇਰੀ। मंजे मंजे ਇਹਨੂੰ ਖਟੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। की कहीं दिया? ਖਟੜਾ अच्छा खतरा खतरा ਖਟੜਾ ਖਟੜਾ। खतरा ਚਾਰ ਪਾਈ ਮੰਜੀ। खतरा डेंजर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ, ਚਾਰ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ क्या पानी? ਚਾਰ ਪਾਈ। क्या पानी मिल रहा है इधर? और कहते आप मस्जिद जाता हूँ, मुझसे पूछते क्या पानी पियोगे? ये वो वाला क्या पानी है? ਓ ਯਾਰ ਮੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਜਾ। मजा ਜਦੋਂ मंजा तो वो होता है जिसके बाल नहीं होते। ਉਹਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ गंजा ये गंजा या मंजा? ਓਏ ਮੰਜਾ। मांजा ਮੰਜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਦਾ ਇੰਜ। इससे उठे ਹਾਂਜੀ। तेरे अर्गी चीज से उठे रेडे उठे पल से थे मार रही। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਦਾਰ। बाबा सारा गांव फेंक के आया। ਵਾਹ। बहुत मजा आया मिस्टर अली, आई एम एंजॉयिंग। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸਾਦਕ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਰੀ ਬੋਲਦੀ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। मार्क, ये तो बताओ, इस बार गांव देखने का प्लान करके आए हो? Oh no, my friend, मैं तो अभी आया इधर, ऊपर से ये एकदम वेदर चेंज हो गया। इतना गर्मा, oh my God। गर्मा? ओ ये वेदर की बात करता है, मौसम की। बहुत गर्म हो गया, इतना नीचे सूरज आ गया इधर तो।
इंग्लैंड में इतना नीचे सूरज हो अंग्रेज हांडी पुट्ठी करके पका लेता है। मैं तो आया था इस दफा इस वेदर के अंदर, मैं जाऊंगा उधर नॉर्दर्न एरिया की तरफ। अच्छा। इस वेदर में उधर का ग्रीनरी देखने का बड़ा मजा आता है। वाह। मगर इस्लामाबाद में मुझे ये बटर मिल गया। मक्खन मक्खन माँ बाप बटर खुद ही तुमने बताया मक्खन को बटर कहता है। ये बटर मुझे इस्लामाबाद में मिल गया। इसने खुद ही मेरा वीडियो बना के मुझे बताया भी नहीं और सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर वही बात, वीडियो बनाने के लिए कौन सी इजाजत चाहिए होती है? तुम्हारी कौन सी प्राइवेसी है? मैं तो सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें हमारे मुल्क में गोरा कैसे आजाद घूम रहा है। तो गोरा आजाद ही घूमता है, गोरे को कौन सा जेल हुआ है? गोरा फरिया गया है थे या गोरे नु वेख के थे बच्चे डर जाते ने? आखिरी गल हो सकती है, वाकई बच्चे हाली भी गोरे नूं वेख के डरदे आ। बाबा तेनू वेख वेख के हाले बच्चियां दा चाका नहीं खुलिया? ओ यार मैं ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਡੰਗਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਡਏ ਸੀ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ वाला आ गया। वैसे अली तुमको एक बात बताओ, ये आप लोगों का जो बिग सिटी है इस्लामाबाद और ये लाहौर और ये जो है अपना कराची, इधर अब लोग फॉरेनर को देख के हैरान नहीं होता। जी। मगर अभी भी ये जो गांव हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं, अभी भी उधर जाएं तो लोग बड़ा ऐसा घूरना शुरू कर देने एक इधर आवर आए। यार आप लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं, पहले अपने मेहमान को चाय पानी तो पूछो। हाँ जी हाँ जी। ओ भारिया। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओ खुदा दा वास्ता जे बस कर दियो। मैंने तो सुना था कि इधर हॉस्पिटैलिटी में बहुत लोग आ गया है, मगर इतनी ज्यादा ये क्या कहता है मेहमान नवाजी करता है। इतना मैं इधर तक आने तक 18 गिलास लस्सी पी बैठा हुआ। पहले घर में इसका खड़ा हुआ दोस्त वो अंदर से लस्सी का इतना बड़ा गिलास ले आया, वो सारा लस्सी पिया, आगे आया उस इधर का उसका को फूफो मिल गया, उसने क्या चाचा गोरे लस्सी पी लिया। उधर थोड़ा सा और आ गया एक वो बुजुर्ग मिला ओल्ड मैन, और पुट्ठा लस्सी पी के जावी, उसने भी गडवा फाड़ के लस्सा पिला देता है। इतना लस्सी पी लिया, इतना लस्सी पी लिया, मैं तो डर रहा हूं कि कहीं मैं वापस जाऊं जब अपने घर तो आपका भाभी ना कहे कि तेरा तो खून ही सफेद हो गया। काका मार के घबराना, जिन्नी मर्जी रज रज के पी लसी, ए जिगर वास्ते बड़ी ठंडी हुंदी आ। ओ लोग ठीक बताता है कि पाकिस्तान में 2 नंबर डॉक्टर बड़े होंगे ने। ये भी मुझको कोई फरादिया डॉक्टर लगता है। तुम डॉक्टर हो? और डॉक्टर नहीं मैं, इन्हां गल्लां दा सानू उंज ही पता हुंदा। मुझ के तो पता होता है, स्प्रिंट हले तक तो आने को बनी नहीं। गलत मशवरा क्यों देता है, क्यों गलत गाइड करता है लोगों को? मायके च लम्मी गल कोई नहीं, सीधी सीधी गल आ, जिवें तुहाडे ठंडे इलाकिਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ कॉफी पींदे हो, एवें ही गर्म इलाके 'ਚ लस्सी पीने। हम मगर इस तरह एक दूसरे को कह के जिगर आस्ते अच्छा हुंदा है, एक गुर्दियां वास्ते अच्छा हुंदा है, एक दिल वास्ते अच्छा हुंदा है, एक दिमाग वास्ते अच्छा हुंदा है, एक गिट्टियां वास्ते अच्छा हुंदा है। गलत मशवरे दे दे के तुसी पौना पाकिस्तान बीमार कर लिया है। नाले ये जो अभी पिया 18 गिलास लस्सा पीता है, ये हम कोई कॉफी इतना थोड़ा ज्यादा नहीं पीता है, हम तो एक कप पीता है बस, दैट्स ऑल। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। मार्क ये जो तुमने इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं, इसका मतलब है कि तुम गांव में एंजॉय कर रहे हो। Oh, honestly, Mr. Ali, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। गांव में आके मुझे बड़ा मजा आया है। पता ही नहीं चलता केड़े ले पीछे बकरा आके टक्कर मार देता है। एकदम कहीं से कुत्ता निकल के पैर चाह मारता है, बंदा डर जाता है। इधर तो कुत्ता फ्री फिरता है। बड़ा अजीब माहौल है इधर ये गांव वाला। लोग आवाजा लगा जाए, वो मुझे लोग इसने बताया ये जुगत करता है, जुगत। एक लड़का कहता है इसको, कहता है ओ मक्खन तू नाल वलैती मक्खन ले फेरना है।
और मैं कहा तू वलायती मक्खन को ज्यादा अपना मक्खन देखो, ये मक्खन लगता ही नहीं है, तो मक्खन खाने वाली उंगली लगता है। वो आगे से बहुत आसा वो लड़का कहता है ते ना थोड़ा मक्खन है, इहदे नाल एक रोटी भी नहीं चौपड़ी जानी। ये चौपड़ी क्या होता है? यार एक रोटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। वो इस तरह से चूरी बनाई दी है, मक्खन इस तरह चौपड़ी दे। ਚੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ वो अभी वो भी खाया मैंने। ਚੂਰੀ ਵੀ ਖਾਦੀ इसका आंटी की तरफ गया था, उसने चोरा बना के खुआया है। ਚੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੂਰੀ। चोरी उसने मक्खन डाला रोटी दे उठे दबा के इस तरह करके तो बनाया है। बड़ा मजा आया उसका, बीच में शुगर भी डाला उसने। यार इसका मतलब है कि तुम खूब एंजॉय कर रहे हो गांव में। बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं तो हैरान हो गया इधर देख के, इधर लोग कितना प्यार करता है एक दूसरे के साथ, कितना बिलीव करता है। इधर ये देख के मैं बड़ा ज्यादा परेशान होया। किसी घर का दरवाजा बंद नहीं होता, हर घर का दरवाजा खुला है। बिल्कुल। लोग एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हैं, जी हाँ। कितना बिलीव करते हैं। हाँ जी। मैं जिधर लंग रहा हूं उधर से अंदरों आवाज आ रही हो, घोड़ा आ गया, अंग्रेज आ गया, वो सबका दरवाजा खुला है, कोई डोर बंद नहीं करता इधर। आई बिलीव अगर आपका गवर्नमेंट इधर का पंजाब के अंदर जो है गांव वाला कल्चर, इसको प्रमोट करे अगर टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, तो बिलीव मी बहुत ज्यादा लोग इधर आएगा। बिल्कुल। इधर टूरिस्ट बहुत आएगा आपका ये गांव देखने के लिए। वाह। इतना अच्छा लोग मोहब्बत करने वाला है। ये देखो इधर ग्रीनरी भी इतना है। मैं तो सिर्फ देखने आया था पिंड, मगर इधर तो मैं कल्चर देख के हैरान हो गया। वाह जी वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ। और बड़ा लस्सी पीता मैं। ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਈ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। वो लोग खुद कहते हैं लस्सी पियो, लस्सी पियो, लस्सी पियो, लस्सी पियो। मैं पीता जा रहा, लस्सी पीता बड़ा। मैंने देखा है कि लस्सी जो होता है पिलाता है ना, वो साथ बड़ा खुश होता है। हाँ। मैंने जिधर से भी लस्सी पिया ना, वो लोग बड़ा खुश हुआ है कि गोरा ने सादा लस्सी पीता है। ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਖਾਦਾ ਮੱਖਣ। हाँ, नहीं मक्खन तो यह बैठा होया है। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਵੇ। नहीं उधर ढोल भी लगाया है। हला? इधर इसका ये था अपना क्या, मेरा नेम भूल गया, तुम्हारा नाम शकुर है। शकुर है। ਸ਼ਕੂਰ। हाँ शकुर है। इसने मुझे वो तोता पुआया। वो कल मैं इधर तोता बन के थे नालो कुत्ता बड़ा पाया। अच्छा। तो इसने मुझे सारा गांव का चक्कर लगवाया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। इधर का जो ड्रेस है बड़ा अच्छा है। ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। इधर आके इन लोगों का देखा ना, तोता बने आ जाओ मैं, तो मैं ढोल लगाया बड़ा और उधर खेतों में गए सा। ਹਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। उधर वो क्या था? ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਕੌਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਡੀ। हाँ उधर खेल रहा था, रेसलिंग कर रहा था, ओह। कबड्डी खेलता कबड्डी। अच्छा। उसका बड़ा मजा आया। ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ। वो डेंजरस, बड़ा डेंजरस गेम है उधर। वो इसको ऐसा करके मारते हैं, एक बंदे का इधर हेड के ऊपर लगा, ओहो। इंजरी हो गया, वो नहीं अच्छा। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। वो बांदर किला, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। हाँ वो भी अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਨਹਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋ ਲਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਰ तेरा लाचा में बनना सी के बेच कनक बननी सी। तो अबे मेरा बखरा मामा बनना है क्या? ਉਹ ਟੂਲ मेरे ਦੇ ना तमीज ना गाल करी, मैं पंजाबी च गाला भी सीख ली।
ਟੂਲ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ उधर वो अच्छा है, उधर वो वाला अच्छा है, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ बहुत अच्छा है वो। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਲੀ ਖੜਿਆ ਕੱਟੇ ਨੇ ਲੱਕ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿੜਦਾ ਗਿਆ ਉਧਰ उधर नहाया ट्यूबवेल के अंदर, हाँ वो जो बना हुआ है स्विमिंग पूल, यस उसमें बहुत नहाया। वो इसने मुझे टोटा बनया होया सी, मैंने उसमें छलांग लगाया, मुझे पता ही नहीं लगा टोटा किधर गया। वो तो थैंक्स गॉड मैंने जीन पहना हुआ था अपना नीचे, टोटा लब दरिया उधर जाके तो उधर गरीनी के बीचों टोटा लबाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ओह यस, मुझे आपका कल्चर बहुत अच्छा लगा है। ਉਹ ਕਾਲਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾ ਸਾਧਕ ਏ कल्चर की बात करते हो, कल्चर की, रिच दी नहीं। आई नो रिच बियर रिच, वो तो इससे बड़ा प्यारा होता है। मार्क वो भी बताओ, वो जो 3 घंटे भाग भाग के मुर्गी पकड़ी थी तुमने। मुर्गी नहीं ककड़ी पकड़ी थी। वो इसने मुझे कहा कि ये ककड़ी पकड़ो, हैन यू नो ककड़ी, तो इसने कहा इसका ककड़ी को पकड़ो, अगर ककड़ी पकड़ेगा तुम्हारा हो जाएगा। मैंने आधा घंटा लगा के उधर ककड़ी पकड़े, वो फिर मुझे मिल गया, फिर इसने कहा कि कल तुमको पका के खिलाएगा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਝ ਚੁਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਚੋਣ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ओह यस, मिल्किंग, बहुत मजा आया, एंजॉय किया बहुत। वाह वैसे आप सब ये नोट करें कि इसने कितनी अहम बात की है। अगर हम अपने गांव डेवलप करें टूरिज्म के लिए तो हमारे मुल्क में टूरिज्म बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे हमारे देहात हैं वैसे कहीं भी नहीं है। जो प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ ख्याल रखना है, और यहाँ शहरों में तो एक दूसरे को जानता नहीं, वहाँ पर गाँव में हर किसी को हर किसी का मालूम है। तो ये बड़ा अहम है कि हम अपने देहात डेवलप करें। इधर का बहुत लवली पीपल है, बहुत लव करते हैं सबके साथ। ਹਾਂਜੀ मैं तो लसा पी पी कर तो इतना पार गया हूँ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ओह वेरी नाइस फूड। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ओह या मासी रोटी खाया, मासी रोटी। ਮਾਸੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਮਿੱਸੀ ओह तुम बताता था ये मासी है। ਮਿੱਸੀ ਮਿੱਸੀ अच्छा वो जो लगाते हैं उसको मासी बोलते हैं, ਉਸਕੋ ਮਾਸੀ और ਬੋਲਦੇ रोटी को मिसी बोलते हैं। हाँ ये दोनों सिस्टर हैं आपस में। ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਹ ਮਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ A monkey. हाँ Oh, that is very funny. वो इधर लगा के ऐनक थे अंजन निकाल दे। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ वो monkey? हाँ वो सौरा जाना सी फिर सौरा। वो अपने इन लॉज की तरफ जा रहा था। Oh yes, तू भी जाना है? मुझे अगर कभी जाना पड़ जाए तो मैं तुम्हारी तरह नहीं जाता। वो इस तरह तो वो monkey जाता है। ਅਲੀ ਬਾਊ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਆਂ हाँ Oh yes, Mr. Ali, टूरिस्ट को सिर्फ 3 चीजें चाहिए होता है। एक तो वो महफूज हो, आई मीन वो उसको सेव होना चाहिए। जी हाँ। जी दूसरा उसका जर्नी आसान हो, उसका घूमना फिरना आसान हो, सही और तीसरा ये होता है कि उसको मालूम हो कि उसने जाना किधर है। फिर टूरिस्ट बड़ा एंजॉय करता है। जी हाँ। बिल्कुल आई एम टूरिस्ट, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे उधर बहुत मजा आता है, जहाँ पे मैं सेव होता हूँ, हाँ हाँ मुझे कोई ऐसा फियर नहीं होता है। दूसरा घूमना फिरना आसान हो, आई मीन ट्रांसपोर्ट मिल जाए अच्छा। सही इधर तो इतना प्यारा लोग है, अगर किसी को तुम एड्रेस पूछते है तो वो एड्रेस नहीं बताता, आपको उधर छोड़ के आता है। और तीसरा बात ये है कि आपको मालूम हो आपने जाना किधर है। जी हाँ।
मैं समझता हूं कि जितना प्यारा कल्चर लगा मुझे ये विलेज का, जी जी अगर इधर टूरिस्ट आना शुरू हो जाए तो तुम बहुत ज्यादा डॉलर इकट्ठा कर सकता है। यस वाह ਉਹ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਡਾਲਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਆ ये शुरू से ऐसी है या आप लोगों ने खुद इसे स्टीम रोस्ट किया है? ਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜੀ ਆ नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे आईडी कार्ड दे विच सजना क्यों इंज दी है तस्वीर मेरी, मैं शहरी पाकिस्तान दिया। तो यार खबर सुनाओ आराम से। और यार वो गाना फिट हो रहा था इसलिए गाया। तुम जितना मर्जी गा लो शहबाज शरीफ नहीं बन सकते। देखो ये रहा उसने मेरी टक्कर पे गुलूकार कौन सा इंट्रोड्यूस करा। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, शायर कहता है ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ यार जेड़ी गल जिन्ने कीती ओदे ते ही पानी चाहिए, एवं क्यों किसी और पे जिम्मेदारी डाल दे। शायर कहता है मेरे आईडी कार्ड दे विच सजना क्यों कोचिए तस्वीर मेरी, मैं शहरी पाकिस्तान दिया, खिच सोनी जई तस्वीर मेरी, मेरे आईडी कार्ड दे विच सजी। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਛੱਡ ਯਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸਟ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ बहुत शुक्रिया। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰ ਯਾਰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਯਾਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ। क्यों जी तुसी गिरफ्तार होना है? यार मेरे को एक बन्नू का फंक्शन है। आई एम सॉरी मुझे पश्तो गाने नहीं याद। नायरीन, खबर कुछ यूं है जी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा दफ्तर आई हुई खातून ने अपनी मर्जी की तस्वीर लगाने का अनोखा मुतालबा करके सबको हैरान कर दिया। नादरा ऑफिस गुजरात आने वाली इस खातून ने फरमाइश पूरी ना करने पर अमले को ऑफिस बंद करके घर चले जाने का मशवरा दे दिया। ਇੱਥੇ ਰੱਖ मेरे आईडी कार्ड दे विच सजना क्यों इंज दी है तस्वीर मेरी, मैं शहरी पाकिस्तान दिया। तो यार खबर सुनाओ आराम से। और यार वो गाना फिट हो रहा था इसलिए गाया। तुम जितना मर्जी गा लो शहबाज शरीफ नहीं बन सकते। देखो ये रहा उसने मेरी टक्कर पे गुलूकार कौन सा इंट्रोड्यूस करा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ यार बात ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी अजराह तफन्नन गाते हैं, जी मैं भी उसी तरह ये अजराह तफन्नन गाना फिट करता। जी जी खबर कुछ यूं है भाई साहब कि पंजाब के शहर गुजरात में एक खातून, हमारी बहन, हमारी बेटी कोई शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए पहुंची। अच्छा जब अमला फोटो बनाने लगा तो खतून ने कह दिया कि पहले भी मेरी शनाख्ती कार्ड पे जो तस्वीर तुम लोगों ने लगाई थी ना, वो मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी लग रही थी। इसलिए इस बार मैं अपनी मर्जी से तस्वीर लगवाऊंगा। अमले ने कहा देखे बादशाह ने जो हमारा कैमरा रिजल्ट देता है वही हमने लगानी होती है। उन्होंने कहा नो, हद हो गई है, आपने फिल्टर वाले कैमरे क्यों नहीं रखे हुए?
उन्होंने फिर समझाया कि बाजी गल ये वे कि जेड़ा फिल्टर लगता है ना वो मोबाइल वाले फोन वाले कैमरे ते लगता है, साडे कैमरे ते नहीं लगता। उन्हें कहा नहीं नहीं, फिर मैं खिचवानी नहीं, मैं फिर इथों अपने मोबाइल तो फिल्टर वाली फोटो खिंचनी है, तुहानू सेंड करनी है, वो लाओ शनाख्ती कार्ड। वो बेचारा नादरा के जो मुलायम थे उन्होंने बड़े तरले मिनट किए, बाजी जी गल तो सुन लो। उन्होंने कहा नहीं, तुसी दफ्तर बंद करो तो घरों घरी जाओ, चलो। आप लोगों को जब कस्टमर की तस्वीर बनानी भी नहीं आती खूबसूरत, तो आप यहाँ लेने क्या बैठे हुए हैं? यार मुतालबा तो हमारी बहन का बिल्कुल ठीक है। आप किसी की भी शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर देख ले, आपको बंदा मजलूम लग रहा होगा। नहीं सिर्फ मजलूम ही नहीं लगता, आप गोगे की देखे शनाख्ती कार्ड वाली फोटो तो चोर लगेगा। ये कहो कि वो होती नहीं शनाख्ती कार्ड पे फोटो जो बंदे का चेहरा होता है। बात तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, यार तो ये लगता है कि ये खातून मैया मुतालबा कर रही हैं, मगर इसमें एक जज्बाती सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि आम जिंदगी में हम तस्वीर खिंचवाते हैं तो कम से कम 2-3 बार देख लेते हैं, थोड़ा सीधा हो लेते हैं, कोई बाल शाल ठीक कर लेते हैं, अगर कुछ ना बने तो चलो फिर फिल्टर तो है ही अब। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये होती है कि आप कुर्सी पर बैठते हैं, कैमरा ऑन होता है कड़िक, और अगले ही लम्हे वो तस्वीर बन के तो शनाख्ती कार्ड पे लग जाती है। ते अगले 10 साल तक तुसी किसी ने शनाख्ती कार्ड दिखाते हो शर्मा रहे हो। जेम्स बॉन्ड है नादरा वाले ते एडे जालिम ने ये भी नहीं कहते स्माइल। वो डरते नहीं ना कहते, अगो गौरी गया होवे फोटो खिंचाने वास्ते कह दे क्यों जी तुसी लतीफा सुनाया। मैं एक संजीदा आदमी हूँ, फौरन तो वो संजीदा हो जाता है। अच्छा, बात मैं जो कर रहा हूँ ये है वैसे वाकई ठीक कि हमारे यहाँ जितनी भी ये तस्वीरें उतारी जाती हैं ना जी शनाख्ती कार्ड वाली, इंतहाई अफसोसनाक होती। मैं जब शनाख्ती कार्ड बनवा के घर आया ना जी, मैंने आपकी नूह को दिखाया कार्ड अपना। किसको किसको? आपकी बहू को। और साडी माँ जी कहो। यार इसको मना करो यार, खुदा के वास्ते। मेरा एक फ्लो बना होता है, ये बीच में मुझे टोक देते हैं। अच्छा, नादरा की पॉलिसी के मुताबिक शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सादा, बगैर फिल्टर के, बगैर एडिटिंग के और असल हुलिये के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि शनाख्त में कोई अबहाम न रहे। क्योंकि ये कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं होती, बल्कि एक आइडेंटिटी के लिए होती है तस्वीर। आई मीन ये कानूनी दस्तावेज है जिसे बैंक, एयरपोर्ट और दीगर हसास जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वहां पे अब पसंदीदा तस्वीर की बजाय अगर हकीकी तस्वीर ज्यादा अहम हो तो फिर ही कम होता है। लेकिन मसला ये है कि अवाम को हकीकी तस्वीर से नहीं बल्कि खौफनाक तस्वीर से मसला। ये नादरा के कैमरे तो बकायदा खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। अमान से वो ऐसे लगता है कि जैसे आप सोए हुए थे तो आपको जबरदस्ती किसी ने उठा के क्या खिंचाओ तस्वीर। ये नादरा के और थाने के कैमरे एक जैसी तस्वीर उतारते हैं। अमान से पता ही नहीं लगता ए फड़े जाने वाली तस्वीर है कि ए फड़े जाने। अच्छा, वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा था कि नादरा ने शनाख्ती कार्ड पर लगी तस्वीर अपडेट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी रूल्स तो आपको नादरा के ही फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए लोगों को उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, लेकिन आपको इससे भी अजीब और हंसी वाली खबर सुनाता हूँ। चंद दिन पहले नीदरलैंड में एक खातून सियासतदान को सिर्फ इस वजह से पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपनी तशहीर के लिए एडिट की हुई तस्वीर इस्तेमाल की थी। आई मीन फिल्टर वाली फोटो। नीदरलैंड का इलाका है रोटरडैम। ये खातून पेट्रिशिया इनका नाम है। ये इस इलाके में काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही थी। अच्छा, बल्कि इलेक्शन जीत भी गई थी। लेकिन पार्टी ने उन्हें कहा कि देखो बीबी,
आपने अपने इलेक्शनों के पोस्टरों के ऊपर झूठी और मसनूई तस्वीरें लगवाई हैं। ओए इस वास्ते आपने किया है लोगों के साथ फराट। तो जीत के आप क्या करेंगी? गेट आउट, पार्टी से भी फारग। ओए खातून ने बड़ा कहा, सर जी ये मेरे बचपन की तस्वीर है, मैं इसमें पोस्टर वाली फोटो से थोड़ी मुख्तलिफ दिखती हूँ, लेकिन इसकी वजह कुछ अद्वियात का इस्तेमाल है। बस डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते की दवाई दी थी, वो बस मैं जल्दी खत्म कर दूंगी, बंद हो जाएगी, फिर मेरी फोटो उसी तरह दी हो जाएगी। पार्टी ने कहा नो, नॉट एट ऑल, तस्वीर बेशक बचपन की हो या 55 की हो, वो पहचानी जानी चाहिए। बल्कि उन्होंने खतून को मशवरा भी दिया कि अगर हो सके तो पाकिस्तान जाओ और नादरा से फोटो खिंचवा के लाओ। उस खतून को बेचारी को पाकिस्तान का तो वीजा नहीं मिला, फिर उधर ही वो बेचारी एक फोटोग्राफर की दुकान पे गई और फोटोग्राफर को जाके कहा, मेरे इलेक्शन दे पोस्टर विच सजना ला चंगी जई तस्वीर मेरी। यार फिर वही बात, खबरों में रहो। आई एम सॉरी। अच्छा जी, फिल्टर क्या क्या काम खराब करता है इसका अंदाजा इस खबर से भी आप लगा सकते हैं जी कि अमेरिकी रियासत टेनेसी की रिहायशी एक दादी अम्मा को सिर्फ इसलिए 6 महीने जेल में गुजारने पड़ गए क्योंकि उनकी शक्ल किसी मेकअप वाली मुजरम हसीना से मिलती जुलती थी। यानी किसी मुजरम खातून की फोटो दादी अम्मा से मैच कर गई। और दादी अम्मा उथे बड़ा पिटी विचारी कि पुत मैं फिल्टर लाया तो नहीं पता, अब मैनू ने मुंह धुआओ तो मैं नहीं मुजरम ना। क्या नहीं माई जी, साफ मिलती है भी फोटो। अब पुत्र मैनू बाथरूम वहाओ, मैं हुणे मुंह धोनी आ तो मैनू तुसीं छड्ड दिओगे। यार देखो किसी वक्त कितनी खतरनाक सूरत हाल बन जाती है। यस, एयरपोर्ट पर वो जो मसनूई जहानत आई मीन जो अपना AI के फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है ना जी, हाँ जी हाँ जी। उसने गलती से अम्मा जी को पकड़वा दिया बस। ओए उन्हें क्या जी है यो माइये और जड़ी मुजरम है ये हुई जे। बड़ा बेचारी पिट्टी कलपी, पुत्र मैनू कोई वैप ही दे दियो, मैं मुंह रगड़ के हुणे तुहानू वहा देनी आ, ताड़ी मेहरबानी। मुझे मेकअप रिमूवर इधर आपने नहीं रखा हुआ? उन्हें क्या नहीं माई जी, वो जेल च ही रखे ऐसी, चलो थे जेल च चले। अब उस बेचारी बुजुर्ग खातून की बदकिस्मती ये थी कि जिस खातून से उनकी शक्ल मैच हुई ना जी, हाँ जी हाँ जी। उसने डकैती की हुई थी। अम्मा जी ने उधर बड़ा कहा कि पुत्र मैं केड़ी डकैती करनी है, मैं तो कदी किसी रेड़ी तो मूंगफली का दाना भी नहीं चुकिया। रब जानदा मैनू तो फ्रूट वाला कवे ना, मैं अमरूद कट के चखा देना तुहानू, मैं आनी ना मैं नहीं इहो जिहा काम करदी। तेरे तीन मान ते मैं अमरूद लैके चली आ, विचों काने निकला तो मैं वापस कर जावां। वो नहीं मान रहे थे। अम्मा ने बड़ा कहा, वे औंतरे हो, वे की करन डे हो, हाय मेरे को टुरिया नहीं जाता तो तुसीं मेरे को छत्तां तो छाला मरवाउण डे हो, मैं केड़ी डकैती करनी है। 6 महीने कैद हो गई उस बूढ़ी खातून को। जी सर, 6 महीने तक अदालत में केस चलता रहा, फिर साबित हुआ कि अम्मा जी गलत फड़े गए। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਤਾ। अच्छा जी, अगर नौजवान को फारिग रहने की आदत पड़ जाए तो उसे कोई भी काम करने को कहा जाए तो वो उससे होता नहीं है, उसको ना करने के हीले बहाने तलाश करता है, उसके हाथ पांव नहीं हिलते। अली भाई उम्र मेरी है, हाथ पांव इसके नहीं हिलते, सारा दिन मरीजों की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। हाय अब्बा जी ये आपकी गलती है ना, आप देखते ही उस वक्त हैं जब मैं जाके बिस्तर पे कमर सीधी करता हूँ। वॉशरूम से आए, बेड पर बैठता है, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। इसे खाना बिस्तर पर चाहिए, खाना खा ले तो मैंने कमर सीधी करनी है। हाय ये तो अली साहब आजकल की नस्ल का बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है, ये लोग तो बिल्कुल नहीं हिलते। मैं तो हैरान होता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो
पानी भी उन्हें बेड पे ही चाहिए होता है। हाँ जी। वो नहीं उठते पानी पीने के लिए भी, वो भी उनका जी चाहता है कि कोई आके उनके मुंह में पानी डाल दे बस। बिल्कुल। 24 घंटे काम ही यही है, लेटे लेटे मंजी तोड़ते रहते हैं। हाय। सर जी मैं ऐसा नहीं हूँ। अब जवानी में बंदे को थोड़ी ज्यादा नींद आ जाती है तो उसे सोना चाहिए। लो। बुढ़ापे में जाके तो वैसे ही बंदे को नींद नहीं आती। ओ। और मैं कौन सा 24 घंटे सोया रहता हूँ, हद है ज्यादा से ज्यादा 16 या 18 घंटे सोता हूँ। हाय। ओ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी बेटे नींद बढ़ाओ अपनी। ये ना हो जगराते का हमें आसाब पे बुरा असर पड़ जाए। और आपके तो माशाल्लाह आसाब भी बहुत बरीक बरीक होंगे। तो और क्या करूं, इनसे मैं कहता हूं कि मुझे कहीं नौकरी पे लगवा दें, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। भाई मेरा काम था ऐसे तैसे करके तुम्हें पढ़ा दूं, अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया है, जाके नौकरी खुद तलाश करो। अब्बा जी तलाश करने से नहीं मिलती, सिफारिश चाहिए होती है, सिफारिश। आप वैसे तो बड़ा कह रहे होते हैं मेरा फलां वाकफ है, फलां मेरा जानने वाला है, तो अब किसी से कह के लगवाए ना मुझे कहीं नौकरी पे। ओ बेटा, वो जो तुम्हारे अब्बा जान कहते थे ना फलां मेरा वाकफ है, फलां मेरा जानने वाला है, वो तुम्हारी अम्मी पे रोब डालने के लिए कहते थे। तुम्हें नौकरी लगवाने के लिए नहीं थे कहते, नौकरी तुमने खुद लगना है। और जब मैं तुम्हें कहता था किसी ढंग के मजमून में बीए कर लो, एमए कर लो, उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आती थी। जी अगर आप उसे किसी जगह पे नौकरी नहीं लगवा सकते तो कोई बिजनेस करवा दें। अली साहब कहाँ से करवा दूं बिजनेस, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। हाय। यार बिजनेस तो बड़े थोड़े पैसों में भी हो सकता है। आप इसे होम डिलीवरी का काम शुरू करवा दें। ये माशाल्लाह चीनी का दाना बड़े आराम से घसीट के चींटियों के घर पहुंचा सकता है। नहीं, ये काम ना करवाना इससे। अगर होम डिलीवरी लेट हो गई तो कीड़ियां घेर के इसको मार भी सकती हैं। मेरे दोस्तों को उनके वालिदैन के ताल्लुकात की वजह से नौकरियां मिल गई हैं, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए सोया रहता हूँ कि मैं उठूंगा तो मुझे डिप्रेशन होगा। किसी ने नौकरी प्लेट में रख के घर नहीं ला के देनी। अली साहब इसको छोटे मोटे काम का कहता हूँ तो वो इसके शान शान ही नहीं होता। हाय। वैसे उसे आप किस काम का कहते हैं? अली साहब मैं इसे कहता हूँ कि मेरे साथ दुकान पे बैठ जाओ। चलो अब पढ़ लिख के मैं आपके साथ दुकान पे बैठ जाऊं, इससे तो अच्छा था कि मैं पढ़ता ही ना। वाकई अच्छा यही था कि मैं तुम्हें पढ़ाता ही ना। वो जो पैसे तुम्हारी पढ़ाई पे लगाए हैं वो मैं कारोबार में लगा देता, और प्रॉफिट लग लग के वो पैसे डबल ट्रिपल हो चुके होते। दुनिया का वाहिद बाप होगा जो अपनी औलाद से 4 पैसों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। ओ यार तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो। वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाकई तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा लगाया हुआ है, क्या? तो वो तुम्हें कह रहे हैं कि नौकरी ढूंढो। अब तो बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के देख रहे होते हैं कि कहाँ नौकरियां निकली हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों नहीं कंप्यूटर पे बैठते? तुमसे कंप्यूटर की नहीं दबाई जाती। बेटा अगर हाथों से नहीं दबाई जाती तो जूता उतार के उसके ऊपर छलांगे लगाया करो। खोते का खोता हो गया, अभी तक पॉकेट मनी मुझसे लेता है। यार ये तो वाकई अफसोसनाक गल है कि तू हाले तक अपने प्यो को पैसे मंगना है। यार कम से कम अपने जोगा ते हो जा। अपने सेहत के हिसाब ना कोई काम लभ ला। क्या काम ढूंढ लूं जी? ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਚਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਮਾਚਸਾਂ 'ਚ ਤੀਲੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ये सुन रहे हैं? ਅੱਗੋਂ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। यार क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप, बड़ा सीरियस मैटर है ये, संजीदगी का मुजाहरा करें। आप क्या कर रहे हैं? अली साहब अगर संजीदगी से देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं, चले नौकरी नहीं मिल रही, अपनी पढ़ाई लिखाई के हवाले से ही को काम कर लेते हैं। मैंने देखा है कई पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं है तो वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। घर नहीं बैठे होते फारे। ये कहाँ से पढ़ाएगा जी? इतने जोगा होता तो क्या बात थी, ये तो खुद नकले मार मार के पास हुए। बस मुझ में से नुक्स निकालते रहना। मैंने कहा जी मेरी शादी करवा दो, नहीं तैयार हुए। मैंने कहा जी चलो मुझे नौकरी लगवा दो, नहीं तैयार हुए। मैंने कहा चलो मुझे स्कूल से घर लेटने दो, वो भी नहीं तैयार हुए। शादी करवा दो तुम्हारी, पहले एक का बोझ उठाता हूँ फिर 2-2 का उठाना पड़ेगा। हाय। नहीं वो तो 3, 4, 5, 6 का भी हो सकता है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਲੇਬਾ ਸ਼ਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ यार जो भी है अपना बिजनेस से है मुने दे कोल हाय अच्छा, इन बच्चों में, नौजवानों में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो छोटे मोटे काम को हद तक समझते हैं, बेइज्जती अपनी समझते हैं, मजाक समझते हैं, जबकि यही अगर मुल्क से बाहर चले जाएं तो वहां पर हर तरह का काम करने को तैयार होते हैं। हाँ जी अब बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे अभी यही नहीं डिसाइड हो सका ना जी कि पढ़ लिख के डीसीओ ही लगना है या अपना को काम भी करना है। बिल्कुल ये तरक्की याफ्ता ममालिक के जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, वो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। जी हाँ। बिल्कुल वो तालीम पूरी अपनी कर लेते हैं जितनी भी हो, उसके बाद अपना को काम भी कर लेते हैं। उनके जहन में यही नहीं फंसा होता कि मैं डीसी लगना है। हाँ अब देखे ना ये बच्चा सिर्फ इसलिए बाप से नाराज है कि आप मुझे कहीं लगवा नहीं रहे। जी हाँ। भाई बाप नहीं इतने जोगा। वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म ही ये है हाँ जी कि यहाँ पे बच्चे ये कहते हैं जी फलां ने लगवा लिया अपना बच्चा सवारे से, आप मुझे क्यों नहीं लगवा रहे। भाई जो फलां ने लगवाया है वो भी उसने गलत किया, गलत बिल्कुल गलत किया। जी हाँ हाँ। जी जो सही प्रोसीजर के साथ ईमानदारी के साथ बच्चे नौकरी पे लग रहे हैं बिल्कुल लगने चाहिए। बिल्कुल सही अगर वो इतने जोगे हैं उस पोस्ट के लिए, वो अपनी एबिलिटी शो करते हैं, एग्जाम वहां का पास करते हैं, वो जाके लग जाएं। जी सही हाँ। भाई जो नहीं लग रहा बेचारा उसको चाहिए कि जितने जोगा है, जो बजट है, जिस तरह का भी है, काम शुरू कर लो। अजीजी, अगर आप दुनिया में जो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हुए हैं उनकी ज़िंदगी का, उनकी कामयाबी का सफ़र देखें तो ये पता चलता है कि वो बहुत निचली सतह से शुरू हुए फिर कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल। अली साहब आप यकीन करेंगे मैं पहले स्ट्रॉबेरी बेचता था और अब भी स्ट्रॉबेरी बेचता है। यार मैं फैसलाबाद में खाना पकाने का काम करता था और अब खाना खाने का काम करता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो दवाई 2000 की आती थी अब 10,000 रुपए की आती है। अब दवाइयों का भी यही हाल है। हाँ। बीमार आदमी भी बेचारा, कद बढ़ाने वाली दवाई भी बढ़ गई। ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ, हर दवाई बढ़ गई हुई है। जी तो ऐसे हालात में मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है, ये तो मशवरा ही दे सकता है जी बिल्कुल। और तो मेरे पल्ले है कुछ नहीं। लो जी, अली मुमताज साहब, आजकल जो हालात हुए हैं ना जी महंगाई की तरफ से, जी जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तानू कोई भी मिलता है, मोहम्मद बूटा, अरशाद, अपना लतीफ चिप्स, सॉरी मुझे याद आ गया, मेरा एक दोस्त है लतीफ चिप्स, कोई भी मिले, अफजल रौला, कोई भी मिले, वो सबसे पहला सवाल ये करता है, भाई जी सुनाओ आजकल गुजारा किमें हो रही है। हाय 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 हाय, इतनी टेंशन बना ली हुई है हमने इस चीज की कि गुजारा किमें करना है, क्योंकि हाँ। वाकई महंगाई बहुत हो गई, बहुत। बिजली का बिल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हाँ जी पेट्रोल डीजल हर चीज बहुत ज्यादा रेट बढ़ा हुआ है। कम जितना मर्जी हो, बढ़ा इतना लिया हुआ है कि उससे कोई इतना कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल हर तरफ स्कूलों की फीसें बच्चों हाय, हाय, की, हाय। यूटिलिटी बिल आपके, आपकी शॉपिंग, आपका घर का जो ग्रोसरी का ग्रॉसरी सामान, है हाँ जी ग्रोसरी आपकी जो है वो बड़ी महंगी है। बिल्कुल सर कहाँ मुझे याद है कि 6-7 हज़ार में महीने की ग्रोसरी बंदा कर आता था। अब ग्रोसरी के लिए जाएं आप तो 50,000 से तो ऊपर ही बिल आता है। बिल्कुल ऐसा ही है उन फिर जिन्ना मर्जी बता लो। हाँ जी अजीजी जो दवाई 2000 की आती थी अब 10,000 रुपए की आती है। अब दवाइयों का भी यही हाल है। हाँ। बीमार आदमी भी बेचारा, कद बढ़ाने वाली दवाई भी बढ़ गई। ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ, हर दवाई बढ़ गई हुई है। जी तो ऐसे हालात में मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है, ये तो मशवरा ही दे सकता है जी बिल्कुल। और तो मेरे पल्ले है कुछ नहीं। मेरा मशवरा ये है कि साथ साथ चलें, बंदा ये भी फिक्र करे, इस पे आवाज़ भी उठाए और अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करने के लिए मेहनत भी बढ़ाए। हाँ जी मगर मेरा ख्याल है कि इस तरफ भी सोचना चाहिए कि अखराजात कम कैसे किए जा सकते हैं। मतलब जो हमारी बिल हैं यूटिलिटी, उनको कैसे कम किया कंट्रोल जाए। करें हाँ जी कई दफ़ा हम बारहा यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं कि हम लोग तो सारे उस वक़्त अपने बचपन में खुले सेनों में सोते थे या छतों पे सोते थे।
जी जी जी। और जो बिल हैं हमारे कोई इतने नहीं थे होते, उस वक्त भी लोड शेडिंग होती थी। मुझे नहीं याद कि कभी भी ये सुना हो कि लो जी ऐस गर्मियां च लोड शेडिंग नहीं हुई। हाँ बहुत कम है, बहुत कम, मेरा ख्याल है इक्का दुक्का दफा शायद हुआ ना हो, मुझे याद नहीं है। जी जी। वरना लोड शेडिंग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। ये साथ इंडिया जो कहता है कि मैं बड़ा तरक्की कर गया हूँ, ये अभी तक कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब करना ये चाहिए, सोचना ये चाहिए कि भाई बिजली का बिल कम कैसे किया जाए। जी। वो 3-4-5 चीजें जो हमने अपने बचपन में देखी हुई हैं। एक तो एयर कंडीशन से जान छुड़ानी चाहिए। आपको लाजमन अपना सेन में सोने की आदत डालनी चाहिए, छतों पे सोने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप मच्छर का बहाना करें तो हम लोग मच्छरदानियां लगा के सोया करते थे, बल्कि मच्छरदानी जो एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ बहुत मजा आता है। ये बच्चों के लिए बकायदा एंजॉयमेंट है। मच्छरदानी लगाना, उसको फिर बिस्तर के नीचे दबाना और फिर उसके अंदर से बहन भाइयों को देखना, बड़ा मजा आता है उसमें। आपको फील होगा कि जैसे आप कोकड़ की तरह खुडे में ढके गए। फिर दूसरा फ्रिज है। देखिए यही चीजें हैं ना जो बिजली जी, का जी। बिल बहुत ज्यादा आपका ऊपर ले जाती हैं। वरना पक्खा बल्ब नहीं कुछ कहता। हाँ जी। वो अगर एक पक्खा और एक बल्ब जल बल्ब, रहा हाँ है तो जी। उसका बिल थोड़ा ही है। बिल्कुल। अच्छा, फिर फ्रिज है। फ्रिज हमने जो घर की मेंबर बना ली है, तब से अब तक बाखुदा एक तो गरीब पे इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि कुछ ना पूछो। हमारी माएँ, हमारे घरों के अंदर जो मीडियोकर लोग थे, जो कोई इतना शाह खर्च नहीं थे या इतनी आमदन वाले लोग नहीं थे, हाँ। हमारी माएँ भी जो कुछ सालन ज्यादा बच जाता था ना जी, या कोई ऐसी चीज होती थी, वो किसी को खाने के लिए दे देती थी। किसी काम वाले को या किसी माड़े आदमी को, या माड़ा नहीं भी है तो हम सायों को भेज देते। जी बिल्कुल। उससे एक तो मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ती थी, रिश्ता आपस में बड़ा अच्छा, बड़ा मजबूत होता था। जी। मोहल्लेदारी में रिश्ते बड़े मजबूत होते थे। फिर अगर किसी माड़े को दिया है तो उसके पेट में चला गया। जी हाँ। उसकी भी जो भूख है वो भी खत्म हुई। खत्म हुई। हाँ फ्रिज ने आगे बहुत सारी चीजों का बड़ा सख्त नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सर। एक तो ये खाने वाला काम जो हम उसमें घुसेड़ते हैं, ओवन में फिर ठंडा पानी, ठंडे पानी के लिए फ्रिज होती है ना, जो धड़ाधड़ गर्मियों में इस्तेमाल किया जी। जाता है, और सिर्फ ठंडे पानी के लिए हमने फ्रिज चलाई होती है 24 घंटे। 24 घंटे। बिल्कुल। ठंडे मिजाज से जरा सोचें, सारी जिंदगी घड़े का पानी पिया है जब तक ये फ्रिज घर में नहीं घुसी, और आधी जिंदगी तो घड़े का पानी पिया है। जी वो घड़े कड़वंजियां उसे कहते थे, जो स्टैंड सा होता था घड़े रखने वाला, उसे कड़वंजी कहते थे। उस पे 2 घड़े पड़े होते थे, उस पे बोरी गिल्ली करके ऐसे घड़े पे डाली होती थी। वो पानी ठंडा होता था। वो मिट्टी का घड़ा जो है वो पानी आपका ठंडा कर लेता था। सही। और अगर आप कहें कि जी फ्रिज का पानी तो बहुत ठंडा होता है, वो आपके लिए नुकसानदेह। आपको ये मालूम ही नहीं कि आपके मैदे का बेड़ा गर्क जितना ठंडा पानी करता है, और यह ठंडा, उससे ज्यादा कोई और चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ जी। अब बिल्कुल। देखें माशाल्लाह गोगा अब 62-63 साल का हो गया है। अगर अब भी इसका मैदा जो है वो 17-18 रोटियां रगड़ लेता है तो उसका सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है अमल है, जो अच्छाई है, गोगे ने मेरा ख्याल है फ्रिज है आपके घर में। नहीं, मैं तो घड़े का पानी पीना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छे। आप देखिए कि ये जो हैं जापान वाले, चाइना वाले, ये भाई खाने के साथ गर्म पानी पीते हैं। हाँ, वो बिल्कुल केतली में बकायदा गर्म, नॉर्मल भी नहीं, गर्म पानी उन्होंने रखा होता है। जी जी जी। वो पीते हैं। पीते हैं बिल्कुल। वो कितने सेहतमंद लोग हैं वहां पे, जो एवरेज है एज की, वो हमसे बहुत बेहतर है। ये मतलब बिजली को कम करने के लिए आप ये 2-3 चीजों पे ही अगर कंट्रोल कर लें, और हाँ। हर कमरे के अंदर एक पंखा और एक बत्ती जला के ना बैठे, मिल बैठने का भी आपको मौका मिलेगा। हाँ जी। आप किसी एक जगह बैठने का ज्यादा से ज्यादा बंदोबस्त करें। इस तरह आपकी आपस में नजदीकियां भी पैदा बढ़ेंगी, होंगी, हाँ जो जी। बहुत दूर हो चुके हैं आप। बिल्कुल। फिर ये जो पेट्रोल और डीजल और ये वो महंगा है, जी जी। इसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं।
भाई हमारा, मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि तबीयत हमारी ये हो गई हुई है कि हम गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे जाए ना जी कोई चीज़ लेने, तो हमारा दिल चाहता है कि ये गाड़ी जो है या मोटरसाइकिल ये दुकान के अंदर जाए हाँ और जिस काउंटर पे मैंने चीज़ लेनी है ना उसके आगे खड़ी हो, रुकिए उधर से वो मैं चीज़ लूँ और बैग गियर लगा के तो बाहर निकलूँ और दौड़ जाऊँ। हाँ भाई खुदा के वास्ते ये बहुत बहुत अमीर तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं और वहाँ पे रहने वाले बड़े अमीर लोग ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल इवन मैंने ये भी एक दफ़ा जिक्र किया हुआ है कि ये जो इंग्लैंड है वहाँ पे वो पार्लियामेंट के अंदर भी एक स्टेशन बना हुआ है जी हाँ। वो ट्रेन का, अच्छा उधर जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो ट्रेन पे आते हैं, वाह आके उधर उतरते हैं। अच्छा हमारे यहाँ हम दूसरे को देख देख के ना जी खुद भी अमीर हो गए हुए हैं तबीयत नहीं, दूसरे को देख देख के हम पागल हुए हुए हैं कि यार हम अगर पैदल जाएंगे तो ये तो बड़ी बुरी बात है, हम साया मेरा गड्डी पे जाता है। हाँ हम सिर्फ रेस लगा के ना तो अपना सत्यानाश कर चुके हैं, रेस नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल। इसी तरह तालीम के मैदान में भी आप बहुत सारे अखराजात कम कर सकते हैं जी जो आप जरा थोड़ी अगर बच्चों पे तवज्जो दें तो वो कम हो सकते हैं। आपके बच्चों ने अपनी तालीम के अखराजात खुद बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, उसकी तरफ गौर करें। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।